नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बात अब करते हैं दम घोंटू दिल्ली की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई से पहले बताया है केंद्र अपने कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम करने के पक्ष में नहीं है। केंद्र ने कहा कोविड के चलते पहले की कामकाज प्रभावित हुआ है, वर्क फ्रॉम होम से ज्यादा नहीं होगा। कर्मचारियों को कारपूल करने की एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि पहले ही काफी नुकसान हो चुका है कोविड के जरिए और अब ये और नुकसान नहीं कर्मचारी उठा सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, कारपूल की एडवाइस दी गई है कि एक कार में कई लोग सवार होकर दफ्तर जा सकते हैं, अलग अलग इस्तेमाल ना करके। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ बने हुए हैं, दिल्ली की एक लोकेशन से दिव्या अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले प्रभाकर मिश्रा आपके पास आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा है, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया उसमें और क्या क्या बातें कही गई? देखिए, एक बात पहले शुरू करूं, वो ये कि जो पराली को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है पराली एक मुद्दा रहा है, तो आज जैसे सुनवाई की शुरुआत हुई तो एक बार फिर ये मुद्दा उठा। क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन पहली सुनवाई हुई थी उस दिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि 35 से 40% पराली जिम्मेदार है दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन के लिए। अगली बार जब सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार ने कहा कि 10% जिम्मेवार है, लेकिन हलफनामे में कह दिया गया 4% जिम्मेवार है और इसको लेकर खूब राजनीति हुई। और इसीलिए जब सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं इस मुद्दे पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि 10% और 4% का जो डिफरेंस है वो समय समय के लिए है, इसलिए हमने इस तरह का आंकड़ा दिया है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर बहुत सफाई देने की जरूरत नहीं है, हम संतुष्ट हैं आपके जवाब से। मतलब ये कि वो बात ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो 4% और 10% को लेकर सियासत हो रही है और जगह जगह टेलीविजन चैनल से इस पर डिस्कशन हो रही थी। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पराली को लेकर और पराली किसान जलाते हैं इसके लिए वो किसानों को दंडित करने के पक्ष में नहीं है। और अभी जस्टिस सूर्यकांत जब सुनवाई चल रही उन्होंने कहा कि ये समझने की चीज है, ये विचार करने की चीज है कि आखिर किसान पराली जलाते क्यों हैं। 5 स्टार होटल में बैठे हुए लोग, 5 स्टार होटल में रहने वाले लोग बार बार किसानों को उपदेश देते हैं, किसानों की समस्या को सोचना होगा, समझना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात पराली से जुड़ी हुई कि पंजाब सरकार ने अपने हलफनामे में जो बातें कही हैं वो महत्वपूर्ण है। वो ये कि उसने ठिकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ दिया। उसने ये कहा कि उनकी तरफ से बार बार ये मांग होती रही है कि प्रति क्विंटल 100 रुपया उनको दिया जाए ताकि वो पराली का निपटान कर सके, और वो केंद्र सरकार नहीं कर रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तीसरी जो अहम बात है वो ये कि लॉकडाउन पर चर्चा नहीं हो रही है और जो ऑड इवन की बात हो रही थी, केंद्र सरकार ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम जो दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कहा है वो केंद्र सरकार के लिए मुमकिन नहीं है और केंद्र सरकार ने इससे साफ तौर पे इनकार किया। उसने कहा कि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। हमने अपने कर्मचारियों को कह दिया है कि वो लोग कार पूलिंग के जरिए एक गाड़ी में अधिक से अधिक कर्मचारी आए और इस तरह से काम करें। उसमें सफाई दी गई है कि क्या क्या वजह है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद से कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उस बैठक का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है, पंजाब सरकार की तरफ से अलग, केंद्र और हरियाणा सरकार की तरफ से और। लेकिन जो कमीशन की बैठक थी, कमीशन की बैठक के आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो बातें बता रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक तरफ से कहूं कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि माय लॉर्ड हम अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, माय लॉर्ड हम अपने स्तर पर राज्य सरकारों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम सब गंभीर हैं इस वायु प्रदूषण को लेकर। ये सफाई देने की कोशिश हो रही है। वो कोशिश इस तरह से हो रही है कि किस तरह से औद्योगिक प्रदूषण को कम करना है। औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के जो उपाय बताए गए हैं वो ये कि जो उद्योग गैस से चलने वाले वो तो चलेंगे, लेकिन जो अप्रूव्ड फ्यूल के पर नहीं चलते हैं उनको बंद करना पड़ेगा, उन्हें गैस पर शिफ्ट करना होगा। ये बातें कही गई हैं। तो कुल मिलाकर ये कि लगातार कोशिशें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने के लिए कि सरकारें गंभीर हैं और साथ साथ थोड़ी थोड़ी सियासत भी दिख रही है। वो सियासत ये कि अगर ये कह दिया गया कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेवार हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी कम हो जाती है और जैसे कहा जाता है कि पराली जिम्मेवार नहीं है, दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अच्छा, तो प्रभाकर, आपने पंजाब का जिक्र किया तो मैं ब्रेकिंग भी ले लेती हूँ पंजाब की। पंजाब सरकार ने बैठक में तय किया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जाएगी। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए उसे केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता चाहिए, जरूरत है, तभी ये हो सकता है। प्रभाकर मिश्रा, तो कुछ फाइनेंशियली मदद केंद्र से चाहिए पंजाब सरकार को और एक कुछ व्हाट्सएप पर कॉपी भी भेजी जा रही है केंद्र सुप्रीम कोर्ट की तमाम किसानों को।
चलिए, संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक और बड़ी खबर, दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हरियाणा सरकार ने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए दूसरे उपायों के साथ पूरे राज्य में पराली जलाने को प्रतिबंधित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने बताया है कि 30 नवंबर तक सीएनजी, पीएनजी को छोड़कर दूसरे ईंधनों से चलने वाली इंडस्ट्री को बंद किया गया है। हरियाणा सरकार ने बताया है कि पानीपत में 2 थर्मल पावर प्लांट को 30 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। तो प्रभाकर मिश्रा, राज्य कदम उठा रहे हैं ताकि इस प्रदूषण को कम किया जा सके। चलिए, प्रभाकर से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मेरी सहयोगी दिव्या भी मौजूद है। तो अमित, राज्य सरकारों की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब कड़े सवाल पूछे तो। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना ही क्यों पड़ा, जब सरकारें ये दावा कर रही हैं कि पिछले कई महीनों से हम प्रदूषण को लेकर काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी दावा किया, विंटर एक्शन प्लान लेकर आए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करता है तो आनन फानन में बैठकें शुरू हो जाती हैं और लगातार एक के बाद एक फैसले लेने शुरू हो जाते हैं। ऑड इवन जैसा जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला अभी दिल्ली सरकार ने केंद्र के पाले में डाल दिया है, क्योंकि इन्होंने कल की बैठक में भी जब एयर क्वालिटी कमीशन के साथ जब बैठक हुई तो दिल्ली सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि ऑड इवन जैसे जो फैसले हैं वो तभी संभव हो सकते हैं जब एनसीआर के रीजन में भी इसको लागू किया जाए। और दूसरी तरफ लॉकडाउन को लेकर दिल्ली सरकार पक्ष में नहीं है, केंद्र सरकार भी अब इस पर बहुत ज्यादा इस पर विश्वास नहीं करती कि लॉकडाउन, क्षणिक लॉकडाउन, 2 दिन के अगर लॉकडाउन लगाने से प्रदूषण में कोई व्यापक बदलाव आएगा। अगर पंजाब सरकार की बात करें तो ये सवाल जरूर होता है कि पिछले 1-2 महीने से सरकारें कर क्या रही हैं। जब किसान पराली जलाना शुरू किया, हम सबको पता है कि हर साल पराली जलता है, तो इतने दिनों तक पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार कर क्या रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब जो प्रदूषण है, जो धुआं है, वो दिल्ली पहुंचा और दिल्ली के लोगों का दम इससे घुटने लगा, तब जाके सरकारें जाग रही हैं। और शायद इसका बहुत अहम बात यह है कि चुनाव है, इसके कारण पंजाब सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद लगातार जिस तरह दिल्ली सरकार को फटकार लगी, केंद्र सरकार को फटकार लगी, पंजाब इस चीज को समझ रहा था कि आज के हलफनामे में अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार ने पिछले दिनों में कुछ नहीं किया तो उनको फटकार पड़ सकती है। इसलिए आनन फानन में इस तरह की बैठकें और इस तरह की कार्रवाई शुरू हो गई। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार ने भी पिछले 3-4 दिनों में, जब से मामला सुप्रीम कोर्ट में आया पिछले 4 दिन पहले, तब से बैक टू बैक वो एक्शन में आया और फैसले लेने, स्कूल बंद किया, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बंद किया गया। गुड़गांव के, खासकर गुड़गांव में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इंडस्ट्रीज की जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। अगर नोएडा की बात करें तो ईंट भट्टियां वहां सबसे ज्यादा जलती हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, उसको बंद किया गया। तो ये सारे सवाल उठते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ही हस्तक्षेप करे तो आप एक्शन में आएंगे, राज्य सरकारें खुद कब जिम्मेदारी उठाएंगी। विपनेश। बिल्कुल अमित, आपने सही कहा, एक बच्चे जैसी स्थिति इन राज्य सरकारों की बनी हुई है। जब तक फटकार नहीं लगेगी तब तक कोई काम नहीं किया जाएगा। लौट रही हूं और कनॉट प्लेस से मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल आपको दिखाई दे रही है। दिव्या, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, हालांकि हलफनामा दिल्ली सरकार की तरफ से दायर किया गया है, कुछ कदम भी उठाए गए हैं, तो कुछ राहत महसूस हो रही है या नहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरी सुनवाई चल रही है। पहली सुनवाई के बाद ऐसा लगा कि सरकारें और जो तमाम एजेंसियां हैं वो हरकत में आई। दिल्ली सरकार हो, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड हो, केंद्र सरकार हो, तमाम राज्य सरकारें हो, या फिर केंद्र सरकार का जो पैनल है CAQM यानी सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। लेकिन इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में हूं और आपको आज की स्थिति दिखाऊं तो देखिए, ये जो सामने LCD लगा हुआ है 420 दिखा रहा है PM10, और अगर PM 2.5 की बात करें तो 205 दिखा रहा है। यानी जो PM 2.5 60 क्यूबिक मीटर होना चाहिए, वो 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक प्रति मीटर होना चाहिए, वो अभी भी 272, PM 2.5 272 और PM10 402। यानी कि स्थिति जो है वो जो की त्यों बनी हुई है। हम तमाम देख रहे हैं कि सरकारें या फिर जो दिव्या, एयर क्वालिटी इंडेक्स की आप बात कर रही थी, वो मैं तस्वीर देख नहीं पा रहे हैं दर्शक, वहां लगा हुआ है CP में।
शायद किसी तकनीकी वजह से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर बताती हूँ। जो PM 2.5 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक प्रति मीटर होना चाहिए वो 270 बना हुआ है, और PM 10 जो है वो लगातार सीवियर में बना हुआ है, यानी यथोस्थिति जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी सुनवाई चल रही है। पहली सुनवाई के बाद तमाम जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, तमाम जो पैनल्स बने हुए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत चीजें ग्राउंड पे की हैं। CAQM यानी सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उसने भी कल आदेश जारी किए हैं जिसके तहत दिल्ली NCR में जो तमाम स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं वो बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। साथ ही साथ 300 किलोमीटर के रेडियस पे जितने भी बिजली कोयले से जो बिजली बनाई जाती है केवल 5 उसके संयंत्र चलेंगे। साथ ही साथ जितने भी हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क, उस पर पूरी तरह से बैन लगेगा। लेकिन ये मास्क हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग बनता जा रहा है, ये हमसे नहीं छूट रहा है, और यहाँ तक कि लोग जो है वो मजबूर है। केंद्र सरकार ये कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम हम नहीं अलाउ कर सकते। कोरोना में हमने देखा स्थिति बद से बदतर हुई, और अब वायु प्रदूषण में क्या हो रहा है, हम हर दिन अपनी सांसों को लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं। सर, एक आपसे स्टेटमेंट चाहूंगी। लगातार एयर क्वालिटी भैया मेरे दुकान खोलूंगा। चले कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान दिख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो डेली खाने कमाने वाले हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताइए, आप लोग यहाँ पर डेली कमाते हैं और खाते हैं, ये जो वायु में प्रदूषण है इसको आप महसूस करते हैं और कितनी मजबूरी है? इससे हमें सांस लेने में दिक्कत होता है, आंखों में जलन रहता है, दिक्कत है इससे। इसके ऊपर सरकारों को, दोनों सरकार को मिलकर काम करना चाहिए, जिससे कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, इनको ज्यादा अफेक्ट करता है ये पोल्यूशन। तो इसके लिए पिछले एक हफ्ते में आपने कोई स्थिति में बदलाव देखा है? आपको लगा है कि कुछ काम हो रहा है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लगातार छिड़काव किया जा रहा है, जैसे ही रेड लाइट ऑन होती है आप अपनी गाड़ियों को ऑफ करिए, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो हैं उस पर जो है वो काम नहीं हो रहा है, कुछ आप देख रहे हैं कि एक हफ्ते में काम हो रहा है? बिल्कुल फर्क पड़ा है, देखने वाली बात है, ऑब्जर्वेशन है। AQI जो 500 तक पहुंचने वाला था, अब वो लेस देन 400 है, तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है। और गवर्नमेंट को लेकिन आप बिना मास्क के हैं, आप अफोर्ड कर पा रहे हैं कि आप बिना मास्क के? नहीं, मैं उसके लिए बहुत एक्सरसाइज करता हूँ मैडम, अपने आप को फिट रखने के लिए, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। और बल्कि मैं तो लोगों को मैसेज भी देता हूँ कि अपने आप को अगर हेल्दी आपने रखना है तो उसके लिए कुछ ऐसे हमारे आयुर्वेद की कुछ क्रियाएं हैं जो आप, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच चुका है। देखिए, लोग सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज्यादा ग्राउंड पे काम नहीं दिख रहा है। अगर यही काम सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी, वो जो उसके बाद ग्राउंड पे काम हुआ, अगर यही काम लगभग 1 से 1.5 महीने बाद हो जाता, जो कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दावा करी थी। देखिए, कमिटीज बनी हुई हैं, पैनल्स बनी हुए हैं। केवल ये पैनल्स और कमिटीज इसलिए बनी हुई है कि वो प्रदूषण के लेवल को देखें और फिर यथासंभव जो एक्शन है वो ले सके, लेकिन कोई काम नहीं ग्राउंड पे दिख रहा है। और यही वजह है कि लोग आज अपनी सांसों को लेने के लिए मजबूर हैं। हर पल हमें यहाँ पर परेशानी हो रही है। लगातार देखिए, सफेद चादर आप हल्की हल्की महसूस करेंगी। ये कनॉट प्लेस का एरिया है, काफी खुला है, आसपास बहुत ज्यादा हरियाली रहती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन ये भी सफेद चादर से जो है वो ढका हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि इस वक्त की अगर बात करें तो हल्की हल्की धूप भी निकल रही है, और अगर मौसम विभाग की माने तो लगातार आने वाले समय में हमें इसी तरह के हालात से जूझना पड़ेगा। सर, एक आपसे बहुत स्मॉल सी स्टेटमेंट लेना चाहूंगी। जो दिल्ली में आप वायु प्रदूषण महसूस कर रहे हैं, आप कितने इससे परेशान हैं? मैं तो बाहर से आया हूँ, अभी पुणे से आया हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ के वातावरण को देख के बड़ी तकलीफ हुई। काफी जलन हो रही है यहाँ। दिव्या, 1 मिनट मुझे रोकना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट में जवाब तलब। हाल फिलहाल आपने क्या फैसले लिए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हम बहस करने नहीं, हम हल निकालने के लिए आए हैं। इमरजेंसी प्लान बनाने के लिए आपको कहा था, क्यों अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में दम घुटता है, ये वजह हमें बताइए। तो ये एकदम सीधे सवाल प्रभाकर मिश्रा सरकार से, बहस मत कीजिए, हमें बताइए क्या कर रहे हैं आप।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का एहसास हो गया है कि चाहे केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकारें हों, वो केवल कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। जमीन पर अगर कुछ हुआ होता अब तक तो आज भी स्थिति नहीं होती, ऐसी स्थिति नहीं होती। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि अभी तक आपने क्या किया है, तो उन्होंने गिनाने की कोशिश की, तो कोर्ट ने कहा कि हम इन फिगर्स में नहीं जाना चाहते। मसलन ये था कि सफाई के लिए किस तरह की मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं और तमाम तरह की बातें, हम इस पर नहीं जाना चाहते। आप लोग संजीदा कब होंगे, आप लोग का मतलब सरकारें संजीदा कब होगी, एनफ इज एनफ। तो मतलब आप समझिए कि कोर्ट कन्विंस नहीं है जो सरकारों के तरफ से जो उपाय बताए जा रहे हैं, कोर्ट कन्विंस नहीं है। और जब दिल्ली सरकार की तरफ जो हलफनामा था उस पर भी कोर्ट ने सवाल खड़ा किया कि आपने पिछले मौके पर भी तो यही हलफनामे में यही बातें कही थी जो आज आप कह रहे हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार ने जो वो चीजें सुझाई हैं, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो बातें कही हैं, वो दिल्ली सरकार पहले से ही कर रही है और वो उस उपायों को लागू कर दिया है। तो मतलब ये कि दिल्ली सरकार भी अपना काम कर रही है, हरियाणा सरकार भी अपना काम कर रही है, पंजाब सरकार भी अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार भी अपना काम कर रही है। तो फिर हमें सांसों में जलन क्यों है, हमें सांस लेने में दिक्कत क्यों है? यही सवाल है जो अपरोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रहा है सरकारों से। और कोर्ट ने यह भी कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने एक सवाल पूछा जो हम 5 दिन से लगातार यही बात बोले जा रहे हैं कि सबको पता है कि नवंबर दिसंबर में दिल्ली में सांस लेना दूभर हो जाता है और फिर भी सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हैं। तभी जगती हैं जब लोग यहां पर दम घुटने लगता है लोगों का, तभी जगते हैं जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो मैं बार बार यही एक मुहावरा इस्तेमाल करता हूं कि आग लगने पर, कुआं खोदने से आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। और होता यही है कि नवंबर दिसंबर में जब लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, दम घुटने लगता है, ठीक उसी समय राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार एक्टिव होती हैं और वो कहती है कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। और यहां समाधान निकालने का तरीका क्या है? समाधान दिल्ली में समाधान निकालने का तरीका तो दो ही है कि रास्ते पर बैरिकेड्स लगा दो, पुलिस के बैरिकेड्स, और लॉकडाउन लगा दो। इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी को कितना सफर करना पड़ता है। अगर साल भर प्रदूषण को लेकर, साल भर प्रदूषण को नियंत्रण के लिए काम किया गया होता, सारे राज्य अपने अपने हक का, अपने अपने हिस्से का काम किए होते, जिम्मेवारी से किए होते, केंद्र सरकार जिम्मेवारी से अपना काम निभाई होती, अपनी जिम्मेवारी निभाई होती, तो आज ये स्थिति नहीं होती। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि अब तो बहुत हो गया, आप लोग कब संजीदा होंगे। ये शर्मनाक स्थिति है, ये शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि इसके बाद तो यही होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार अधिकारियों को बुलाए कोर्ट की अवमानना के मामले में या लोगों के मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में लोगों को, अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को जेल भेज दे। यही हो सकता है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत के फटकार के बाद कुछ बचता नहीं है। तो मतलब ये कि ये बार बार हम पिछले साल भी रिपोर्ट किए थे, उसके पिछले साल भी रिपोर्ट किए थे, उसके पिछले साल भी रिपोर्ट किए थे कि दिल्ली में नवंबर में सांस लेने में दिक्कत होती है, धुआं जहरीला हो, हवा जहरीली हो जाती है। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सब सरकारें कहती है कि हम अपना काम कर रहे हैं। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो स्थिति क्यों है? ये बड़ा सवाल है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत नाखुश है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारों की दलीलें उसे मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट बिना सुनवाई के जहां पर इलेक्शन होता है, जिन राज्यों में इलेक्शन होता है वहां पर कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। वहां पर देखिए कितने बड़े बड़े मेगा प्लान, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और जिन समस्याओं से जनता जूझ रही है उनकी तरफ ध्यान नहीं है। क्या ये राज्यों की जनता को समझ नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है। प्रभाकर, विपनेश, लोगों को खूब समझ में आता है, लोगों को खूब समझ में आता है, अदालत को भी समझ में आ रहा है। समझ में अगर किसी को नहीं आता है तो सरकारों को समझ में नहीं आता है। पराली की समस्या जो है वो पहले से है। पराली के कंट्रीब्यूशन को लेकर उसका योगदान कितना है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इस पे कोई बहस नहीं हो सकती। उसकी भूमिका है तो उसे नियंत्रण करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए सरकारों को करना था ना। पंजाब सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार से हमें योगदान चाहिए, वित्तीय सहायता चाहिए। पंजाब सरकार के पास भी तो अपना बजट होगा। आप ये कह देंगे कि उन्होंने नहीं किया इसलिए मैंने नहीं किया। दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 दिन का लॉकडाउन पर विचार कीजिए, तो दिल्ली सरकार ने कहा हम लगाने को तैयार है। केंद्र सरकार अगर तैयार हो जाए तो बाकी राज्यों में भी लगेगा, एनसीआर में लगेगा, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार ने कहा कि हम वर्क फ्रॉम होम अपने कर्मचारियों से करने के लिए उन्हें आदेश दे दिया, हो चल रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि हम अपने अधिकारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश नहीं दे सकते, इसलिए कि मुमकिन नहीं है। मतलब ये कि इतने बड़े महत्वपूर्ण मसले पर राज्य सरकारें एक समान नहीं सोच पा रही हैं, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक साथ नहीं सोच पा रही है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और उसके बाद कल आपात बैठक बुला ली गई, लेकिन आपात बैठक में सब लोग अपने अपना डफली, अपना अपना राग लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो गए। और हरियाणा सरकार ने क्या कहा? क्या वही होगा कि जिस तरह इस साल हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि दिल्ली में
हरियाणा सरकार ने कहा कि उन्होंने भी वर्क फ्रॉम होम कर दिया, उन्होंने भी वो लागू कर दिया है। उन्होंने अपने राज्य में स्कूलों को बंद कर दिया है संबंधित जिलों में, जो एनसीआर के जिले हैं, और वहां पर जो औद्योगिक प्रदूषण है उसे कंट्रोल करने के लिए वहां पर भी कह दिया गया है कि जो गैस से चलने वाले वहीं चलेंगे। तो कहने का मतलब कि कहने में तो बहुत आसान है, कहना आसान है और कह देते हैं, लेकिन उस कहने का नतीजा जब सड़कों पर नहीं दिखेगा, हवा में नहीं दिखेगा, तो अदालत को बुरा लगेगा। आम आदमी चूंकि सजा नहीं दे सकता, आम आदमी सड़कों पर इसके लिए नहीं उतरता है, इसलिए सरकारें चुप हैं। जिस दिन आम आदमी इसके लिए सड़क पर उतर जाए कि हमें साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, तब सरकारें शायद संजीदा हो पाएंगी। क्योंकि जब किसान सड़कों पर उतरे हैं तो सरकार कभी कभी संजीदा होता हुआ दिखती है, तमाम तरह की घोषणाएं होती हैं, किसानों के साथ बैठक हो रही है। आम आदमी जिस दिन इस बात के लिए उतर जाएगा कि हमें साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, तब शायद सरकारें संजीदा होंगी। उन्हें तब लगेगा कि शायद इस मुद्दे पर भी वोटिंग होती है तो सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और चूंकि ऐसा हो नहीं पा रहा है, सख्त टिप्पणी इस पर की है सुप्रीम कोर्ट ने प्रभाकर कि 5 स्टार होटल से बैठकर किसानों को, मैं प्रभाकर आपके पास आ रही हूं, ये बात सही है अमित कि 5 स्टार होटल में बैठकर किसानों पर इस तरीके से बात करना बहुत आसान है, लेकिन पराली का सॉल्यूशन क्या है, मशीनें कब उपलब्ध कराई जाएंगी, इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जी बिल्कुल, सवाल यही उठता है कि पराली की समस्या आज की नहीं है, पिछले हम 10 साल से इस तरह की स्टोरीज करते या इस तरह की चीजें देखते आ रहे हैं। बार बार किसान यही कह रहे हैं कि आखिर वजह वो जाए कहाँ, पराली को लेकर जाएगा, क्योंकि जब धान की जब फसल कटती है तो जो पराली अवशेष रह जाता है वो खेतों में लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। दिल्ली सरकार भले ये बार बार कह रही है कि उन्होंने बायोडिकम्पोजर घोल को तैयार किया है और दिल्ली में जो किसान है, दिल्ली की जो क्षेत्र सीमा है उस पर बायोडिकम्पोजर घोल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो वो इस तरह के कोई विकल्प पर काम ही नहीं कर रहे हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है और हम सबको पता है कि ये 2 महीने 3 महीने किसानों को अगली फसल के लिए तैयार करना होता है खेत को, तो ऐसे में किसान खेत को ऐसे खाली छोड़ नहीं सकते लंबे समय तक। और जो प्रोसीजर है, अगर पराली को जलाया ना जाए तो इसके अलावा किया क्या जाए, क्योंकि जो मशीनों से धान कटता है उसके कारण जो अवशेष होता है वो पराली होता है और इसको काटने के लिए एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट लगता है। अगर सरकार कोई ऐसी योजना लेकर आए, केंद्र सरकार कोई ऐसी योजना लेकर आए कि इस पराली को सरकार खरीदे, तो शायद इसका कोई विकल्प या इसका कोई कुछ समाधान निकल सकता है। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जब तक केंद्र सरकार कोई ऐसी नीति नहीं बनाएगी या राज्य सरकार इस तरह का कुछ नीति सामने लेकर नहीं आएंगे, इस चीज को हम हर साल दर साल इसी तरह हम बहस करते रहेंगे, इसी तरह हम और आप इस पर सवाल खड़े करते रहेंगे, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकारों को फटकार लगाएगी, लेकिन समाधान कुछ नहीं होगा। सरकारों को, केंद्र सरकार को बैठना होगा, क्योंकि बहुत हो चुका है, इतने सालों से हम इस चीज को देख रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी इस चीज को भुगतेगी। तो दोनों, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इस पे राजनीति करने, लेकिन इस बार लग रहा है हमें सुप्रीम कोर्ट से रास्ता जरूर निकलेगा और कोई सख्त रास्ता निकलेगा, आगे हम ऐसी समस्या का सामना ना करें। दिव्या, अभी आप कुछ लोगों से बात कर रही थी जो बाहर से आए हैं, बड़े परेशान हैं, मायूस हुए दिल्ली आकर, यानी इस समय दिल्ली कोई घूमना नहीं चाहता। बिल्कुल, देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ ये आकर्षण का केंद्र रहता है। और नवंबर और दिसंबर का महीना देखिए कि लोग प्लान करके आते हैं और दिल्ली की सर्दी तो बहुत ज्यादा फेमस भी है, लेकिन उसके बावजूद आज जो लोग आए हैं उन्हें कहीं ना कहीं पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि हवा में जो प्रदूषण है वो साफ तौर पे महसूस कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त मेरे साथ एक बुजुर्ग शख्स हैं। सर, मैं आपसे एक छोटी सी स्टेटमेंट चाहूंगी। मैं देख रही हूँ लगातार आप अपनी आंखों को क्लीन कर रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह क्या मानते हैं? वायु में प्रदूषण, क्योंकि हवा में जो आपको आंखों में जलन महसूस हो रही है, क्या लगातार? देखिए, आंखों में जलन तो हो ही रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन इन्हें सबसे पहले दिवाली पे जो पटाखे छोड़े गए, बम छोड़े गए हैं, उस पर कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? सबसे मेन पॉइंट वो है, उस पर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया और वो धुंध आज तक छाई हुई है। और इसी वजह से आंखों में जलन, बारूद की वजह से जो जलन हो रही है वो बारूद की जलन है, ये धुएं की जलन नहीं है गाड़ियों के, ये है बारूद की जलन। इसको कंट्रोल करना चाहिए था।
इन्हें अगर पॉसिबल है, बिल्कुल दिव्या, बुजुर्गों को भी काफी परेशानी हो रही है, वो सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास। प्रभाकर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या पटाखों को लेकर भी कोई टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, पिछली बार ऐसा हुआ था जब पराली को जिम्मेवार ठहराया था सॉलिसिटर जनरल ने। उस समय कोर्ट ने पूछा था कि आप हर बात में किसानों को और पराली को लेकर आते हैं, क्या हुआ? जो पटाखे बैन का आदेश था वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, क्या हुआ? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? तो मतलब सवाल उस समय उठा था, आज अभी फिलहाल ये नहीं उठा है। महत्वपूर्ण ये है कि कोर्ट ने जो एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसकी चर्चा आपने की, कि पराली को बार बार जिम्मेवार ठहराया जाता है दिल्ली के प्रदूषण के लिए, कोर्ट ने साफ कर दिया। सरकार के आंकड़े ने साफ कर दिया कि पराली एकमात्र कारण नहीं है, पराली का योगदान बहुत कम है। दूसरी बात ये कि जो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि किसानों को पराली क्यों जलाना पड़ रहा है, इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। 5 स्टार होटल में रह करके किसानों को और पराली को हर बात के लिए जिम्मेवार ठहरा देना समाधान नहीं होता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में भी सियासत होती हुई दिख रही है, चाहे वो पंजाब हो या केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो। सुप्रीम कोर्ट ने सही भी कहा है, एक बात सही है, भले ही राज्य सरकारों को आज बुरी लग रही हो। प्रभाकर मिश्रा, दिव्या अग्रवाल और अमित पांडे, आप तीनों का अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।